आजकल कई सारे बच्चों को शरीर पे लाल-लाल दाने निकलते हैं, खास करके हाथ में, पैर में और मुँह में दाने निकलते हैं। यह एक बीमारी चल रही है, जिसे हम हैंड फुट माउथ डिजीज़ भी कहते हैं। तो आज के वीडियो में हम इसके बारे में जानेंगे। Environ Life Science Limited, partnering for life. हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है डॉक्टर शौकत पंजवानी और मैं ओलिव मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में एज अ कंसल्टेंट पीडियाट्रिशियन और नियोनेटोलॉजिस्ट काम करता हूँ। एचएफएमडी या तो हैंड फुट माउथ डिजीज क्या होता है? एचएफएमडी यह एक वायरस से फैलने वाली बीमारी है जो एंट्रोवायरस 71 या तो कॉक्सेकी वायरस A16 की वजह से होती है। तो यह एक वायरस से फैलने वाली बीमारी है। इसका नाम एचएफएमडी इसके लिए रखा गया है क्योंकि ये डिजीज में हाथ में, पैर में और मुंह में, शरीर में लाल-लाल दाने निकलते हैं। इसके लिए इसे हैंड फुट माउथ डिजीज भी कहा जाता है। एचएफएमडी कैसे फैलता है? एचएफएमडी फीको ओरल, ओरल ओरल और रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के थ्रू फैलता है। इसका मतलब यह है कि जो बच्चे को एचएफएमडी हुआ है, वह अपने स्टूल में यह वायरस सिक्रेट करता है, जिसके कॉन्टेक्ट से बच्चों को हैंड फुट माउथ डिजीज होता है। साथ ही यह डिजीज सलाइवा यानी कि लार के थ्रू भी फैलता है और रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से भी फैलता है। यानी कि जो बच्चे को हैंड फुट माउथ डिजीज हुआ है, यदि वह बच्चा छींकेगा, उसे खांसी आएगी, तो उसके जो रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स है, उसके कॉन्टेक्ट से हैंड फुट माउथ डिजीज होता है। एचएफएमडी का कोई एनिमल रिजर्वोयर नहीं है, यह खाली ह्यूमंस में ही देखने वाली बीमारी है। एचएफएमडी के लक्षण क्या-क्या होते हैं? एचएफएमडी का शुरुआत का जो फेज होता है, जो वायरल फेज होता है, वह लक्षण बाकी सब वायरल इन्फेक्शन जैसे ही होते हैं। इसमें बच्चे को बुखार आता है, कभी-कभी बच्चे को सर्दी जुकाम होता है, वॉमिटिंग होता है, शरीर में दर्द होता है, हेडेक होता है, साथ ही बच्चे की भूख कम हो जाती है, बच्चे को निगलने में दिक्कत होती है और बच्चा सुस्ती और वीकनेस महसूस करता है। जो टिपिकल फीचर है एचएफएमडी का है, वो है उसका स्किन रैश। काफ़ी सारे वायरल इन्फेक्शन में स्किन रैश होता है, लेकिन एचएफएमडी का रैश टिपिकल होता है। हैंड फुट माउथ डिजीज में जो शरीर पे दाने निकलते हैं, वह शुरू-शुरू में फ्लैट होते हैं, जिसे हम मैक्यूल कहते हैं। थोड़े दिनों में वो मैक्यूल में से पेप्यूल यानी कि वो चमड़ी के ऊपर उठ जाते हैं और कभी-कभी ये दाने बड़े होके उसके अंदर पानी भर आने लगता है, जिसे हम वेसिकल्स भी कहते हैं। तो हैंड फुट माउथ डिजीज में बच्चों को जो स्किन रैशेस होते हैं, उसे हम मैक्यूलोपेपुलर या पेप्यूलोवेसिकुलर रैश भी कहते हैं। यह रैश खास करके बच्चों के हैंड्स, फुट और माउथ में दिखते हैं। खास करके बच्चों के एल्बोज में, नीज के ऊपर, बटक्स के हिस्से में और लिप्स के आजू-बाजू यह रैश देखने को मिलते हैं। कभी-कभी यह हैंड फुट माउथ डिजीज के रैश बच्चों के मुंह में भी होते हैं। बच्चे के गाल के पीछे के हिस्से में, गम्स के ऊपर, टंग में भी यह रैशेस देखे जा सकते हैं। कई बार सीवियर केसेस में बच्चे के गले के अंदर के भाग में यानी कि सॉफ्ट पैलेट में और टॉन्सिल्स पे भी यह रैशेस दिखते हैं, जिसकी वजह से बच्चे को खाना निगलने में दिक्कत होती है। इसके साथ ही बच्चे को तेज बुखार आता है, कभी-कभी बच्चा खाने में दिक्कत करता है, बच्चे के शरीर में पानी कम हो जाता है, यह सारी दिक्कतें हो सकती हैं। एचएफएमडी का डायग्नोसिस कैसे करते हैं? एचएफएमडी एक क्लिनिकल बीमारी है, इसके लिए कोई ब्लड टेस्ट की ज़रूरत नहीं है। इसके सिम्पटम्स और उसका जो टिपिकल रैश है, उसकी वजह से डायग्नोसिस बहुत ईज़िली हो सकता है। लेकिन यदि डायग्नोसिस कन्फर्मेशन करना है, तो स्टूल के अंदर या तो वेसिकुलर फ्लूइड के अंदर हम टेस्ट करके यह डिज़ीज़ का पता लगा सकते हैं। एचएफएमडी में क्या-क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं? ऐसे तो एचएफएमडी एक सेल्फ लिमिटिंग इलनेस है और 5 से 7 दिन के अंदर एचएफएमडी ट्रीट हो जाता है। इसमें ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस होने की शक्यता कम है। लेकिन कभी-कभी बच्चा खाना वाना नहीं खाने की वजह से बच्चे को डिहाइड्रेशन होता है,
रेयर किस्सों में बच्चे को यह इन्फेक्शन ब्रेन में लग के एसेप्टिक मेनिंजाइटिस, एन्सेफेलाइटिस हो सकता है। कभी-कभी हार्ट और पैनक्रियाज के ऊपर उसका असर होकर मायोकार्डाइटिस और पैनक्रिएटाइटिस जैसे कॉम्प्लिकेशंस होने की शक्यता रहती है। एचएफएमडी की ट्रीटमेंट क्या है? मैंने जैसे आगे बताया, यह एचएफएमडी एक सेल्फ लिमिटिंग और माइल्ड इलनेस है, उससे डरने की जरूरत नहीं है। ज्यादातर बच्चों को 5 से 7 दिन में कंप्लीट रिकवरी आ जाती है। फीवर 2-3 दिन के बाद कम हो जाता है और दाने धीरे-धीरे 7-8 दिन के बाद कम हो जाते हैं। जब भी बच्चे को एचएफएमडी होता है तो उसकी ट्रीटमेंट सपोर्टिव रहती है, उसके लिए कोई एंटीवायरल ड्रग्स की जरूरत नहीं है। यदि बच्चे को बुखार है तो आप बुखार की दवाई यानी कि पैरासिटामोल दे सकते हैं। बच्चे का हाइड्रेशन मेंटेन करना बहुत जरूरी है। बच्चे को शरीर में पानी की कमी नहीं होनी चाहिए, इसलिए बच्चे को आपको थोड़े-थोड़े समय पे तरल पदार्थ यानी कि लिक्विड्स देते रहना है। बच्चे को सादा पानी, नारियल पानी, नींबू शरबत, ओआरएस का जूस, फ्रूट जूस वगैरह दे सकते हैं। बच्चे को खाने में सॉफ्ट लिक्विड डाइट देना जरूरी है। इस डिजीज में बच्चे को गले में भी इन्फेक्शन होता है और खाने में दिक्कत होती है, इसलिए बच्चे को तीखा, तला हुआ, ठंडा चीज नहीं देना चाहिए, जिसकी जगह पे बच्चे को लिक्विड्स ज्यादा देना चाहिए। कभी-कभी बच्चे को बिल्कुल भूख नहीं लगती है और खाना-पीना बच्चा बिल्कुल बंद कर देता है, तो ऐसे किस्सों में कभी-कभी बच्चे को एडमिट करने की ज़रूरत पड़ती है। यदि बच्चे के शरीर पे लाल-लाल दाने निकले हैं और उसे बहुत खुजली आती है, तो खुजली कम करने के लिए एंटी एलर्जिक मेडिकेशंस दे सकते हैं। और यदि बच्चे को पानी वाले दाने हैं और दाने फूट जाते हैं, तो वो दाने को क्लीन करके उसके ऊपर एंटीसेप्टिक या एंटीबैक्टीरियल क्रीम लगा सकते हैं। यह डिजीज बाकी बच्चों को नहीं फैले, इसके लिए क्या चीजों का ध्यान रखना चाहिए? हमें सबको पता है कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, इसलिए बच्चों को यह डिजीज नहीं फैले, इसलिए इस बातों का ध्यान रखना चाहिए कि बच्चे को बार-बार हैंड वॉश कराना चाहिए, घर में एंटीसेप्टिक्स का यूज करना चाहिए, बच्चों के टॉयज, खिलौने, उसके कपड़े, बेडशीट्स वगैरह को डिसइंफेक्ट करने के बाद ही उसे यूज करना चाहिए। यदि आपके बच्चे को एचएफएमडी हुआ है तो 5 से 7 दिन तक उसे स्कूल भेजना नहीं चाहिए, बाहर दूसरे बच्चों के साथ खेलने नहीं भेजना चाहिए, जिससे बाकी बच्चों को यह बीमारी नहीं फैले। तो मैंने ये वीडियो में आपको बताया कि एचएफएमडी एक वायरस से फैलने वाली सेल्फ लिमिटिंग इलनेस है, इससे घबराने की ज़रूरत नहीं है और ज़्यादातर किस्सों में 1 हफ्ते से 10 दिन में बच्चा पूरी तरह से ठीक हो जाता है।